पास ये काले पत्थर जो है ये क्यों बिछा हुआ है, इसके बारे में आप लोग सोचते हो। मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ कि क्यों बिछाया जाता है। जो भी सब स्टेशन होगा या कोई भी ट्रांसफार्मर होगा, इधर भी आप ग्रेवल्स यानी काला पत्थर देख रहे हैं, ये पूरे सब स्टेशन में बिछाया गया है। इसका रीजन क्या होता है, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। मैं सेफ्टी इंजीनियर अब्दुल कादिर मदीना मुनव्वरा से। आज का जो टॉपिक है स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिजली जो है ना दिखाई नहीं देती, लेकिन एक गलती ये माफ़ी नहीं करती है। इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टेप पोटेंशियल होता है और जो टच पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या हजार्ड होते हैं, इसका प्रिकॉशन हमें कैसे लेना है। तो देखिए, जब भी आप लोग रेलवे स्टेशन पे भी जाते होंगे तो ग्रेवल्स देखते होंगे, जो काला पत्थर बिछा होता है ना रेलवे ट्रैक पे, उसको देखते होंगे, या किसी सब स्टेशन में जाते होंगे वहाँ भी जो ग्रेवल्स यानी काला पत्थर बिछा हुआ देखते होंगे। तो ये क्यों बिछा होता है? ये मेन रीजन होता है स्टेप पोटेंशियल से हमें बचाने के लिए। और आपका ट्रांसफार्मर है और उसमें कभी आपका अर्थिंग है उसका, लेकिन कभी अगर उसका कनेक्शन जो है कि ज़मीन से आ जाए, कभी कभार फॉल्ट होके आ जाए, तो उस समय क्या होता है, एक सर्कल बना के, एक रेडियस बना के जो है कि वोल्टेज चलता है। रेडियस जैसे यहाँ पे रेडियस बनाया, यहाँ अगर 1000 वोल्टेज है, उसके बाद जो बनाएगा यहाँ पे 900 है, यहाँ होगा 800 होगा, यहाँ 700 होगा, यहाँ 600 होगा, ऐसे कुछ। जैसे यहाँ पे टच हुआ है ना तो कुछ दूरी तक वो रेंज कवर करेगा। जैसे आप जाओगे तो जैसे यहाँ पे 1000 है, इस लाइन पे 1000 है, यहाँ पे 900 है, दो पैरों के बीच का जो डिफरेंस बनेगा ना, वहाँ जो वोल्टेज होगा आपके शरीर में ट्रेवल करेगा, वहाँ पे आपको शॉक लगेगा, और ये जो लगेगा ये फैटल भी हो सकते हैं, यानी जान भी जा सकती है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? सपोज कीजिए कभी हाई वोल्टेज जो वायर है वो कहीं टूट के गिर गया। जब वो गिरता है ना तो उसका एक रेडियस बना के वोल्टेज जो है कि चलता है। रेडियस जैसे बनाया, यहाँ पे 1000, उसके बाद 900, फिर 800, ऐसे करके एक रेडियस बनाता है। और जब हम लोग वहाँ पे चलते हैं, लंबे लंबे कदमों से चलते हैं, तो जो दो पैरों के बीच में, दो स्टेप के बीच में जो वोल्टेज का अलग अलग जो वोल्टेज होता है ना, तो हमारे दोनों पैरों के बीच से होते हुए हमारे शरीर से गुजरता है और वहाँ शॉक लगता है, और ये शॉक फैटल हो सकता है। इसलिए इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए। यानी जैसे सरीसृप चलता है, जैसे सांप चलता है, वैसे सड़क के चल सकते हैं, या एक पैरों पे चल सकते हैं, या रबड़ मैट का यूज कर सकते हैं, या विशेष प्रकार की सेफ्टी शू होता है। यानी काला पत्थर जो बिछा होता है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है। यानी आपका दोनों पैर समतल नहीं होता है। जैसे समतल होगा तो दोनों पैरों के बीच में आपका डिफरेंट वोल्टेज होगा और वो आपको